पाताल केतु का वध और मदलसा के साथ ऋतुध्वज का विवाह। पिता ने पूछा, पुत्रों, महर्षि गालव के साथ जाकर राजकुमार ऋतुध्वज ने वहाँ जो कार्य किया उसे बतलाओ। तुम लोगों की कथा बड़ी अद्भुत है। पुत्रों ने कहा, महर्षि गालव के रमणीय आश्रम में रहकर राजकुमार ऋतुध्वज ने ब्रह्मवादी मुनियों के सब विघ्नों को शांत कर दिया और कौवालयश्व गवल श्रम में ही निवास करते हैं। इस बात को वह मंदोन्मत्त नीच दानव नहीं जानता था, इसलिए संध्योपासन में लगे हुए गालव मुनि को सताने के लिए वो शुकर का रूप धारण करके आया। उसे देखते ही मुनि के शिष्यों ने हल्ला मचाया। फिर तो राजकुमार शीघ्र ही घोड़े पर सवार और धनुष लेकर उसके पीछे दौड़े। उन्होंने धनुष को खूब जोर से खींचकर एक चमकते हुए अर्धचंद्राकार बाण से उसको चोट पहुंचाई। बाण से आहत होकर वह अपने प्राण बचाने की धुन में भागा और वृक्षों तथा पर्वत से घिरी हुई घनी झाड़ी में घुस गया। वो घोड़ा भी मन के समान वेग से चलने वाला था। उसने बड़े वेग से उस सुअर का पीछा किया। वाराह रूपधारी दानव तीव्र वेग से भागता हुआ सहस्त्रों योजन दूर निकल गया और एक जगह पृथ्वी पर विवर के आकाश में दिखाई देने वाले गड्ढे के भीतर बड़ी फुर्ती के साथ कूद पड़ा। इसके बाद शीघ्र ही अश्वरोही राजकुमार भी घोर अंधकार से भरे हुए उस भारी गड्ढे में कूद पड़े। उसमें जाने पर राजकुमार को वह सुअर नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि उन्हें प्रकाश से पूर्ण पाताल लोक का दर्शन हुआ। सामने ही इंद्रपुरी के समान एक सुंदर नगर था, जिसमें सैकड़ों सोने के महल शोभा पा रहे थे। उस नगर के चारों ओर सुंदर चार दीवारी बनी हुई थी। राजकुमार ने उसमें प्रवेश किया, किंतु वहाँ उन्हें कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। वे नगर में घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने एक स्त्री को देखा जो बड़ी उतावली के साथ कहीं चली जा रही थी। राजकुमार ने उससे पूछा, तू किसकी कन्या है, किस काम से जा रही है? उस सुंदरी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप एक महल की सीढ़ियों पर चढ़ गई। ऋतुध्वज ने भी घोड़े को एक जगह बांध दिया और उसी स्त्री के पीछे पीछे महल में प्रवेश किया। उस समय उनके नेत्र आश्चर्य से चकित हो रहे थे। उनके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं थी। महल में पहुंचने पर उन्होंने देखा एक विशाल पलंग बिछा हुआ है, जो उस ऊपर से नीचे तक सोने का है। उस पर एक सुंदरी कन्या बैठी थी, जो कामना युक्त रति सी जान पड़ती थी। चंद्रमा के समान मुख और सुंदर भौहें, कुंदारू के समान लाल होठ, छरहरा शरीर और नील कमल के समान उसके नेत्र थे। अलंगता की भांति उस सर्वांग सुंदरी रमणी को देखकर राजकुमार ने समझा, यह कोई रसातल की देवी है। उस सुंदरी बाला ने मस्तक पर काले घुंघराले बालों से सुशोभित उभरी हुई छाती, स्थूल कंधों और विशाल भुजाओं वाली राजकुमार को देखकर साक्षात कामदेव ही समझा। उनके आते ही वह सहसा उठकर खड़ी हो गई, किंतु उसका मन अपने वश में ना रहा। वह तुरंत ही लज्जा, आश्चर्य और दीनता के वशीभूत हो गई। सोचने लगी, ये कौन है? देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग अथवा विद्याधर तो नहीं आ गए, या ये कोई पुण्य आत्मा मनुष्य है? जो विचार कर उसने लंबी सांस ली और पृथ्वी पर बैठकर सहसा मूर्छित हो गई। राजकुमार को भी कामदेव के बाण का आघात सा लगा। फिर भी धैर्य धारण करके उन्होंने उस तरुणी को आश्वासन दिया और कहा, डरने की आवश्यकता नहीं। वह स्त्री जिसे उन्होंने पहले महल में जाते हुए देखा था, ताड़ का पंखा लेकर व्यक्तापूर्वक हवा करने लगी। राजकुमार ने आश्वासन देकर जब उससे मूर्छा का कारण पूछा, तब वह बाला कुछ लज्जित हो गई। उसने अपनी सखी को सब बातें बता दी। फिर उस सखी ने उसकी मूर्छा का सारा कारण, जो राजकुमार को देखने से ही हुई थी, विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वो स्त्री बोली, प्रभु, देवलोक में वासु नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्वों के राजा है। यह सुंदरी उन्हीं की कन्या है। इसका नाम मदलसा है। वज्रकेतु दानव का एक भयंकर पुत्र है, जो शत्रुओं का नाश करने वाला है। वह संसार में पाताल केतु के नाम से प्रसिद्ध है। उसका निवास स्थान पाताल के ही भीतर है।
एक दिन वह मदलसा अपने पिता के उद्यान में घूम रही थी। उसी समय वह दुरात्मा दानव ने विकारमयी माया फैलाकर इस असहाय बालिका को हर लिया। उस दिन मैं इसके साथ नहीं थी। सुना है आगामी त्रयोदशी को वह असुर इसके साथ विवाह करेगा, किंतु जैसे शूद्र वेद की श्रुति का अधिकारी नहीं है, उसी प्रकार वह दानव भी इस सर्वांग सुंदरी मेरी सखी को पाने के योग्य नहीं है। अभी कल की बात है, यह बेचारी आत्महत्या करने को तैयार हो गई थी। उस समय कामधेनु ने आकर आश्वासन दिया, बेटी वह नीच दानव तुम्हें नहीं पा सकता। वहाँ भागे मृत्यु लोक में जाने पर इस दानव को जो अपने बाणों से बीन डालेगा वही तुम्हारा पति होगा। बहुत शीघ्र वह सुयोग प्राप्त होने वाला है। यह कहकर सुरभि देवी अर्धन ध्यान हो गई। मेरा नाम कुंडला है, मैं इस मदलसा की सखी हूँ, विंध्यावान की पुत्री और वीर पुष्कर माली की पत्नी हूँ। शुंभ ने मेरे स्वामी को मार डाला है, तब से उत्तम व्रतों का पालन करती हुई दिव्य गति से भिन्न भिन्न तीर्थों में विचरती रहती हूँ। अब मैं परलोक सुधारने में लगी हूँ। दुष्ट आत्मा पाताल केतु आज बार आकर रूप धारण करके मृत्युलोक में गया था। सुनने में आया है वहाँ मुनियों की रक्षा के लिए किसी ने उसको अपने बाणों का निशाना बनाया है। मैं इस बात का ठीक ठीक पता लगाने के लिए ही गई थी। पता लगाकर तुरंत लौट आई। सचमुच ही किसी ने उस अधम दानव को बाण से बींध डाला है। अब मदलसा के मूर्छित होने का कारण सुनिए। मानद आपको देखते ही आपके प्रति इसका प्रेम हो गया, किंतु यह पत्नी होगी किसी और की, जिसने उस दानव को अपने बाणों का निशाना बनाया है। यही कारण है जिससे इसको मूर्छा आ गई। अब तो जीवन भर इसे दुख ही भोगना है, क्योंकि इसके हृदय का प्रेम तो आप में है और पति कोई और ही होने वाला है। सुरभि का वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकता। मैं तो इसी के प्रेम से दुखी होकर यहाँ चली आई, क्योंकि मेरे लिए अपने शरीर में और सखी में कोई अंतर नहीं है। यदि यह अपनी इच्छा के अनुसार किसी वीर पति को प्राप्त कर लेती है तो मैं निश्चित होकर तपस्या में लग जाती। महामते, अब आप अपना परिचय दीजिए। आप कौन हैं और कैसे यहाँ पधारे हैं? आप देवता, दैत्य, गंधर्व, नाग अथवा किन्नरों में से तो कोई नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की पहुँच नहीं हो सकती और मनुष्य का ऐसा दिव्य शरीर भी नहीं होता। जैसे मैंने सब बातें सच सच बताई है, वैसे ही आप भी अपना सब हाल ठीक ठीक कहिए।